प्रिय भाई बहनों, हम आज सारिपुत्र के जीवन की एक घटना के बारे में आपको बताएंगे। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे और उन्होंने सारे जीवन भगवान की सेवा की, ज्ञान को भगवान की तरह ही बांटा। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए तो उनकी माँ जो थी वो भगवान की बहुत बुराई करती थी। भगवान के ज्ञान के प्रति कभी उनके मन में श्रद्धा नहीं जागी। तो सारिपुत्र से बड़े बड़े भिक्षु ज्ञान लेकर अरहंत पद को प्राप्त हुए थे। तो उनके मन में सोची कि मैंने इतने लोगों को अरहंत बनाया, क्यों ना मैं अपनी माँ को भी भगवान के प्रति कुछ ज्ञान दूँ। तो उनके मन में इच्छा आई कि मैं घर जाऊँ अब बुढ़ापे में और माँ को ये ज्ञान दूँ। तो भगवान से इजाज़त लेते हैं, भगवान आप कहें तो मैं घर जाऊँ। भगवान ने सोचा कि कहीं इसका गृहस्थ के प्रति दोबारा से तो मन नहीं जाग गया है। भगवान ने उनके मन को देखा और देख के कहा कि नहीं। तो भगवान ने कहा, सारिपुत्र तुम जहाँ भी रहो, घर में या गृहस्थी में, तुम एक ही बात है, जा सकते हो। तो भगवान ने सारे संघ को आदेश दिया और सारिपुत्र की विदाई की तैयारी की। बहुत सम्मान के साथ संघ से सारिपुत्र विदा हुए। भगवान खड़े होके सारिपुत्र जा रहे हैं, दूर से पीछे से देखते रहे, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। सारिपुत्र को पूरा संघ सम्मान से देखता गया। सारिपुत्र अपने घर पहुंच गए तो उनकी माँ ने सोचा कि मेरा बेटा चलो अब तो गृहस्थी बचाएगा, बुढ़ापे में आ गया है। लेकिन देखा माँ ने कि सारिपुत्र से सारे दिन इस क्षेत्र के जितने भी बड़े से बड़े विद्वान थे वो उससे ज्ञान लेने के लिए आते थे। माँ की बुद्धि में कोई श्रद्धा नहीं थी, ना ज्ञान में। लेकिन जब देखती है कि सारिपुत्र से सभी धर्म के सभी विद्वान उनसे सलाह लेने आते हैं, तो सोचती क्या मेरा बेटा इतना विद्वान है, क्या भगवान का ज्ञान इतना ऊंचा है। तो भगवान तो उसके मन में कुछ श्रद्धा जागने लगी माँ के में भी, अगर ऐसी बात है। तो सारिपुत्र भी इसीलिए आए थे कि जो ज्ञान में औरों को दिया मैं माँ को भी दे के माँ का ऋण उतार पाऊँ। तो जब माँ में ये श्रद्धा जागी तो माँ ने कहा कि सारिपुत्र मुझे भी आप अपना शिष्य बनाइए। वह भी दीक्षा लेती है और सारिपुत्र ये भार माँ का पैदा करने का उतार देते हैं और उनकी माँ प्रसन्न होती है, बुद्ध के रास्ते पर आ जाती है। उसके बाद सारिपुत्र को बीमार हो गए और उनको बहुत पीड़ा हुई और उन्हें लगा मेरा समय नज़दीक है। तो सारिपुत्र जो रूपसारी उनका नाम था माँ का, महासतुर ने अपने वस्त्र से मुंह ढक लिया और वो दाहिनी करवट लेकर और शास्ता की तरह ही वो भी 9 समापत्तियों लगाया और चतुर ध्यान में उठकर निर्वाण को प्राप्त हुए। अब मेरा पुत्र कुछ बोलता क्यों नहीं, माँ रूपसारी कहती है। सारिपुत्र ने शांत मंगलमय पद निर्वाण प्राप्त किया। सारिपुत्र का निर्वाण कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ। चुंद समनुद्दे ने उनकी दाह किया और उसके वस्त्र, भिक्षा पात्र और अस्थियों को लेकर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान ने हाथ में लेकर भिक्षु महाप्रज्ञ ये भिक्षु था, अल्पेक्ष ये भिक्षु था, असंतुष्ट, एकांत प्रेमी, उद्योगी, पाप निंदक ये भिक्षु था। देखो भिक्षु महाप्रज्ञ की इन धातुओं को क्षमा बल में ये पृथ्वी के समान होकर कहीं कुपित नहीं होता था, न इच्छाओं से वशवर्ती होता था। ये अनुकंपक कारुणिक निर्वाण को प्राप्त हो गया। भिक्षु निर्वाण प्राप्त सारिपुत्र की वंदना करो, जो 500 जन्मों तक मनोरम भोगों को छोड़कर प्रवज्जित होता रहा। उस वीतराग जितेंद्रिय निर्वाण प्राप्त सारिपुत्र को वंदना करो। इस प्रकार भगवान ने सारिपुत्र का बारे में कहा। और भिक्षु महान वृक्ष के खड़े रहते भी उसके सर वाले महास्कंद शाखाएं टूट जाएं, इसी प्रकार भिक्षु तथागत को भिक्षु संघ के रहते भी
सर्वाले सारिपुत्र का परिनिर्वाण हुआ है। पर आश्चर्य भिक्षु अद्भुत है, भिक्षु तथागत को शोक परिदेव नहीं है। भिक्षु वह कहाँ से मिले तो जात भूत संस्कृत है, इसलिए भिक्षु आत्मदीप आत्म शरण आत्म अनन्य शरण कोई विहरो। शास्ता परम ज्ञानी थे, इसलिए दुख को दबा गए पर आनंद नहीं संभाल पाए। वे सारिपुत्र के परिनिर्वाण पर गहरी वेदना हुई, दुख हुआ। सम्यक संबुद्ध के सबसे बड़े शिष्य की ये संक्षिप्त सी जीवनी है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।